सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। झारखंड स्पेशल में स्टडी विथ अनुज सर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का मेरा विषय वस्तु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ऊपर है। हम सभी जानते हैं कि इनका हमारे देश के आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे देश के आज़ादी के सूत्रधार थे। कैसे थे, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, जैसे ही हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक इमेज उभर कर आता है। एक वस्त्र में एक बुजुर्ग इंसान, जिनके हाथों में एक लाठी है, आंखों पर एक मोटा सा चश्मा है। इन्होंने कैसे हमारे देश को आज़ाद कराया होगा, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। वास्तव में महात्मा गांधी एक अच्छे इंसान और काफ़ी कठोर इंसान थे। इन्होंने अंग्रेज़ों को भगाकर ही दम लिया और आज जो आज़ादी के आबो हवा में हम सांस ले रहे हैं, इनका देन है। और इनके साथ साथ हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों का भी देन है। तो आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी युग। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतली देवी था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी शादी 13 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। यह गांधी जी के बारे में एक सामान्य जानकारी है जो लगभग हम सभी जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाते हैं काफ़ी धूमधाम से। अब इनके बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी। इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने कब से कब तक किया, तो इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने 1889 से 1891 ईस्वी तक किया। इंग्लैंड से भारत वापस कब लौटे, तो 1891 ईस्वी में वापस लौटे। दक्षिण अफ्रीका गए एक व्यापारी का वकील बनकर, कब, 1893 ईस्वी में। साथियों, यह दक्षिण अफ्रीका ही महात्मा गांधी जी का एक टर्निंग पॉइंट था, जो हमारे देश के प्रति, अपने देश के प्रति इनको खींच लाया। जब दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ एक हादसा हुआ, वह हादसा क्या था वह आगे हम चर्चा करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका वह एक व्यापारी का वकील बनकर गए। उस व्यापारी का नाम था दादा अब्दुल्ला। जब 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी इंग्लैंड से वापस भारत लौटे तो बेरोजगार थे। उसी समय दादा अब्दुल्ला से इनकी मुलाकात हुई और दादा अब्दुल्ला ने इनको अपना वकील, पर्सनल वकील बनाने की राय दी। महात्मा गांधी भी तैयार हो गए और उनके साथ दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में चले गए। फिर डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में मेरिन्सबर्ग में रेल कांड हुआ। डरबन, प्रिटोरिया, मेरिन्सबर्ग, ये सारे दक्षिण अफ्रीका के शहरों के नाम हैं। महात्मा गांधी जब वकील बनकर 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए तो अपने किसी काम से वह डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और डरबन और प्रिटोरिया के बीच में ही मेरिन्सबर्ग पड़ता है। वहीं पर कुछ अंग्रेज़ों ने उनको ट्रेन से धक्का दे दिया था और वो नीचे गिर गए थे। वही रेल कांड है। उसी समय महात्मा गांधी उसी प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे सोचे कि हमारे जैसे शिक्षित और समझदार व्यक्ति के साथ ये अंग्रेज इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हमारे देश के भोले भाले नागरिक और जो अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनके साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे। उनके मन मस्तिष्क में ये सवाल दौड़ रहा था और यही सवाल उनको अपने देश के प्रति, अपने देश में खींच कर ले आया और इन्होंने कसम खाई कि अब मैं अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद करा के रहूँगा। अब इसके बाद ये रहा इनका कुछ व्यक्तिगत जानकारी। अब इन्होंने देश में क्या योगदान दिया, हमारे देश में इनका क्या योगदान था, उसके बारे में जानते हैं। ये सारी जानकारी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। देश में योगदान। महात्मा गांधी के साथ ये सारी घटनाएं दक्षिण अफ्रीका में घट रही थी, फिर भी उन्हें हिम्मत नहीं हारा और दक्षिण अफ्रीका में ही कुछ कुछ कार्य अपने देश के लिए उन्होंने किया। जैसे
महात्मा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने द इंडियन ओपिनियन अखबार कब और कहाँ से निकाला? तो 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से ही निकाला। महात्मा गांधी जी ने द फिनिक्स आश्रम कब और कहाँ स्थापित किया? 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही निकाला, वहीं स्थापित किया। महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ किया? तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को लौटे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी के साथ जो रेल हादसा हुआ, जो रेल कांड हुआ, उस समय से लेकर 8 जनवरी 1915 तक वह दक्षिण अफ्रीका में ही बहुत कुछ किए भारत देश की आज़ादी के लिए, बहुत सारी रणनीतियाँ बनाई और उसके बाद वह अंततः 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट आए। महात्मा गांधी जी ने अपना गुरु किसे बनाया? महात्मा गांधी जब भारत लौटे तो सबसे पहले उन्होंने अपना एक गुरु बनाया, जिनका नाम था श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी। इसके बाद महात्मा गांधी जी भारत आते ही और अपना गुरु बनाते ही एक चरणबद्ध तरीके से इस देश में काम करना शुरू किया। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में। अब साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी जी काफ़ी बुद्धिमान थे, क्योंकि वो पेशे से वकील भी थे। उन्होंने सोचा कि अगर लोगों को इकट्ठा करना होगा तो एक ऐसा स्थान बनाना होगा जहाँ पर सभी लोग आकर बैठे, विचार करें, विमर्श करें। तो इसी दृष्टिकोण से इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब और किस चीज़ के विरोध में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था? ये काफ़ी क्रमबद्ध तरीके हैं, ईयर टू ईयर क्रमशः आप मिला सकते हैं कि कब महात्मा गांधी जी भारत वापस आए और आने के बाद वह कितने दिनों तक अपने घर में बैठे रहे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस भारत आए। आते ही उन्होंने अपना एक गुरु बनाया। 1916 में उन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना की और इसके बाद चंपारण सत्याग्रह शुरू किया उन्होंने। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब और किस चीज़ के विरोध में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह ने शुरू किया था और किस चीज़ का विरोध में? तीन कठिया प्रणाली के विरोध में। साथियों, में तीन कठिया प्रणाली क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा विस्तृत तरीके से मैं समझाता हूँ कि प्रत्येक 20 कट्ठे ज़मीन में 3 कट्ठे ज़मीन में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह अंग्रेज़ों की तरफ से ऐसा आदेश था कि कोई भी किसान किसी भी 20 कट्ठे ज़मीन में अगर कुछ भी लगाता है तो हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी सारी ज़मीन को जब्त कर दिया जाता था। तो इससे होता क्या था कि नील की खेती जब 3 कट्ठे ज़मीन में होती थी तो वह ज़मीन बर्बाद हो जाती थी, क्योंकि नील की जो जड़ें होती थी वो बहुत लंबी हुआ करती थी और वह अगले साल वो 3 कट्ठा पूरा ज़मीन बर्बाद हो जाया करता था। उसमें कोई भी फसल नहीं लग पाती थी, क्योंकि कोई भी फसल लगाने से पहले उस खेत को जोता जाता है। तो नील की जो जड़ें थी वह काफ़ी लंबी थी, ज़मीन के काफ़ी अंदर तक चली जाती थी, तो वह उसका जुताई नहीं हो पाता था। तो इस तरीके से वह जो खेती था, वह 3 कट्ठे का ज़मीन था, वह बर्बाद हो जाया करता था और किसान इसका विरोध हमेशा करते थे, लेकिन एक कुशल नेतृत्व नहीं होने के कारण उनका विरोध असफल हो जाता था। उसी का विरोध महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम किया था 1917 में 3 कठिया प्रणाली का विरोध, और उसमें वह सफल भी हुए। अंग्रेज को झुकना पड़ा अंग्रेज़ों को, और यह 3 कठिया प्रणाली उनको बंद करना पड़ा और ये गांधी जी की प्रथम जीत थी। और इसी जीत के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की संज्ञा दिया था। उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की संज्ञा किसने दिया था?
तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब उसके बाद महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब और किस आंदोलन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार जो भूख हड़ताल किया था वह 1918 ईस्वी में किया, अहमदाबाद के मिल मजदूर के आंदोलन में। इसके बाद खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला। साथियों, एक खिलाफत आंदोलन क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। तुर्की के खलीफा को पूरे विश्व के मुसलमान अपना गुरु मानते थे, पर जब अंग्रेज़ों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया तो सर्वप्रथम अली बंधुओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अली बंधु, उन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन का शीर्ष नेता चुना गया। उसी महात्मा गांधी जी के इसी नेतृत्व को खिलाफत आंदोलन के नाम से जोड़ा गया और महात्मा गांधी इसके शीर्ष नेता बने, इसलिए खिलाफत आंदोलन इनसे संबंधित हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो यह 1920 से 1922 तक चला। यह बंद क्यों हुआ था? असहयोग आंदोलन इसलिए बंद हो गया था कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कुछ लोगों ने चौरी चौरा कांड कर दिया था। इससे मजबूर होकर गांधी जी ने यह आंदोलन बंद कर दिया था, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे और कुछ लोगों ने चौरी चौरा कांड करके उसे हिंसा में बदल दिया था। इस कारण से इनको यह आंदोलन बंद करना पड़ा था। इसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1930 से 1934 तक चला। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? 1930 से 1934 में कुछ मांगें चल रही थी, जिसे 11 सूत्री मांग कहा जाता है। इसमें जो लॉर्ड इरविन थे और महात्मा गांधी थे, उनके बीच एक समझौता पत्र गया था। जैसे 11 सूत्री मांग इरविन के पास भेजा गया था, पर इस मांग को नहीं माना गया। महात्मा गांधी ने एक 11 सूत्री मांग इरविन के पास भेजा, लॉर्ड इरविन के पास, लेकिन उन्होंने इस मांग को नहीं माना। इसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च भी शुरू किया था और उसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम भी दिया गया। इसके बाद है दांडी मार्च। दांडी मार्च कब से कब तक चला? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें क्या था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से चलकर दांडी तक 78 सहयोगी थे। 241 मील का सफ़र था और सबसे ज़्यादा इस दांडी मार्च में महिलाएं इस आंदोलन में जुड़ी थी। अब पूना पैक्ट कब और किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। इसमें कुछ शर्तें अंबेडकर जी ने रखी थी। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31, 32 में, अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने सिर्फ 1931 के एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और उन्हें डॉक्टर अंबेडकर जी के कुछ तथ्यों को सुना जो अंबेडकर जी ने उस समय के तत्कालीन पीएम थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनके समक्ष अपनी कुछ बातें रखी थी। क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और हमारा देश का सारा कंट्रोल इंग्लैंड, ब्रिटेन में हुआ करता था। तो 1931 के गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लिए तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी के कुछ तथ्यों को सुना और जाना। तो उसी के लिए महात्मा गांधी ने अंबेडकर जी को पुनः पैक्ट करने पर
पूना पैक्ट का एक आदेश या एक समझौता करने को मजबूर किया था। उन्होंने कहा था कि आप आइए मेरे साथ बात करिए। तो 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब और किसने की। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गई थी। इनको नाथूराम गोडसे ने मारा था। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें और इस वीडियो को पूरा देखें। और जो भी मेरे नए बंधु हैं, नए दर्शक हैं, वह मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा हर वीडियो पहुंचे और आपको जानकारी प्राप्त हो, आप इसका लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।